हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है, उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहें। आदर्श पुरुषों के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके आज संकल्प लेते हैं कि जैसी आपकी भावना थी वैसी झारखंड बनाए। कैसे कैसे कितने यातनाएं झेल के उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, तो उसके लिए हम आज उनको हम प्रतिबद्ध हैं। जबरदस्त एक संघर्ष हुआ था जिसमें कि सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो 4 भाई और 2 बहन मिल के ये संघर्ष का आगाज किया था। चांद, भैरव, फूलो, झानो को नमन किया है। न्यूज़ रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। झारखंड को स्वतंत्र बनाने में कहीं ना कहीं सिद्धू, कान्हू और चांद, भैरव का भी हाथ था। इन चीज़ों को लेकर के आज जो है हुल दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, इस वक्त हम सिद्धू कान्हू पार्क में पहुंचे हुए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है आज हुल दिवस जो है 170 वहाँ हुल दिवस के रूप में आज मना रही है। आपको बता दें, चांद, भैरव जो हैं उन्होंने झारखंड के लिए बहुत अहम योगदान उन्होंने दिया था। इसके साथ ही आपको बताते चले उनकी श्रद्धांजलि को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां के साथ साथ रांची डीसी और एसएसपी भी यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी कहना है कि उनका जो बलिदान है वो झारखंड के लिए बहुत ही अमूल्य है, जिसे हमेशा जो है झारखंड वासी हमेशा याद करते रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चांद, भैरव, फूलो, झानो को नमन किया है और आज का ये जो दिन है अपने आप में क्रांति का बोध कराता है और हुल दिवस को हम क्रांति दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के सिद्धू, कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और इनके द्वारा जो किए गए काम है, जिस तरह का ऊर्जा इन्होंने आदिवासी समाज में स्थानीय लोगों के अंदर में भरने का काम किया है, उस ऊर्जा को यहाँ हम लोग महसूस करते हैं। और जब यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये प्रण लेकर के जाते हैं कि चाहे हम सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जो संघर्ष इन लोगों के द्वारा किया गया है, उस संघर्ष को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और हक अधिकार की लड़ाई को हमेशा जारी रखेंगे। विनोद भैया, बाबा की तबीयत कैसी है? अपडेट बता दिए थोड़ा सा, राज्य की जनता को भी चिंता है। देखिए, बाबा की तबीयत पहले से बेहतर है और जब पूरे राज्य और पूरे देशवासियों का दुआ, आशीर्वाद उनके साथ है, तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई दूसरी बात हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में जो सुधार आ रहा है, इससे हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं और हम लोगों के बीच में बाबा बहुत जल्द आएंगे और उनका मार्गदर्शन इस राज्य की जनता को, पार्टी को मिलता रहेगा। नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को है। शासन प्रशासन भी वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जो आज उस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए हैं, चूँकि बाबा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो पूरा समय उनके साथ में दे रहे हैं, उनके भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं और शासन प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश देने का काम है वो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और मामला जितना हम समझ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और हुल दिवस में सारे लोग वहाँ पर शामिल भी हो रहे हैं और सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव को नमन भी करने का काम वहाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। पहले तो हम सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो जो हमारे हुल जो क्रांति का बिगुल उन्होंने 1855 में फूंका था, उनको हम चरण कमल में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हमारे पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, हम लोग आके और उनको याद किए और याद करके हमको उन्हीं के जो बताए रास्ते, जो उन्होंने आज इतना बड़ा आंदोलन करके, हुल करके, कैसे कैसे कितने यातनाएं झेल के उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, तो उसके लिए हम आज उनको हम प्रतिबद्ध हैं और उस देश का जो
रक्षा करना हम सब युवाओं का कर्तव्य है और हम रक्षा करेंगे और आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगा वो भी रक्षा करेगा और हम लोग देश को, हमारा जो भारत देश है उसको हम विकसित बनाएंगे। यही हम उनसे आज सीख लिए हैं और सीख लेकर हम राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं के बताए चरणों रास्ते पर हम लोग चलने का संकल्प लिया। उन्होंने जो शहादत दिया था झारखंड के लिए, क्या लगता है वो संकल्प होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर, संकल्प तो जाहिर सी बात है सब लोगों ने मान रहे हैं, उनकी शहादत को तो सब लोग मानते हैं। हम सब लोग उनके साथ बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और सब लोग झारखंड नहीं पूरे देश के विकास की बात करते हैं। हम लोग पूरे देश का विकास का बात कर रहे हैं, पूरे देश को कैसे विकास हो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय हो, धर्मनिरपेक्ष नेता हो और बाकी हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, माननीय तेजस्वी जी का जो संघर्ष है उसको भी हम लोग चालू रखेंगे, बताएंगे और झारखंड वासियों के साथ हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे। के संदर्भ में सोचा था, जो स्वतंत्रता चाहते थे यहाँ के आदिवासियों की, मूलवासियों को भावना को लेकर के, वो अब तक हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं और उसमें और आगे तक कैसे जाना है। जिस तरह से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हमारे ऐसे ही आदर्श पुरुषों के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जो भावना थी उसको केंद्र बिंदु में रख करके हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और जो हम लोग सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके आज संकल्प लेते हैं कि जैसी आपकी भावना थी वैसी झारखंड बनाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बड़ा क्रांति का संकेत है। आगाज हुआ था देश में उपनिवेशवाद के खिलाफ जबरदस्त एक संघर्ष हुआ था, जिसमें कि सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, जानो 4 भाई और 2 बहन मिल के ये संघर्ष का आगाज किया था, जिसमें भोगनाडीह में 10,000 लोग 1855-56 में इकट्ठा होके उपनिवेशवाद के खिलाफ में शंखनाद किया था, एक हुल का आगाज किया था और पूरे देश और दुनिया में इसकी अनुगूंज सुनाई दी थी कि अन्याय, अत्याचार और जो कहते हैं उस समय ब्रिटिश हुकूमत का जो दमनकारी नीति था, उस नीति के खिलाफ में पहला जिन्होंने संघर्ष तिलका मांझी के बाद जो किया था, जिसने तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को जिस प्रकार से मारने का काम किया था, एक शुरुआत की थी, उसी का फलाफल क्रम आगे बढ़ा और ये हुल का रूप लिया। और ये हुल यहीं तक नहीं रुका, इसका लगातार संघर्ष आगे बढ़ा, जो आपको 28 जनवरी 1898 ईस्वी में भी दिखाई देगा कि बिरसा मुंडा जैसा 23 साल का लड़का, युवा, जिन्होंने कहा अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की बातें कही और उन्होंने बड़ा अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में लड़ने का काम किया था। तो क्रांति कहीं रुका नहीं, क्रांति का हुल आगे बढ़ता रहा, उलगुलान का रूप लिया। आज भी उपनिवेशवाद के खिलाफ में हम लोग लड़ के आज़ादी लिए। आज देश के अंदर में पूंजीवाद के खिलाफ हम लोगों की संघर्ष जारी है। पूंजीवाद के खिलाफ पूरा दुनिया खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे संघर्ष करने वाले ताकतें गोलबंद हो रहे हैं। आज भी झारखंड में जल जंगल जमीन अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई चल रही है। आज भी आदिवासी समाज हो, झारखंडी समाज हो, अपने माय माटी मूल्य की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे अमर पुरोधा हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए एक हुल, एक उलगुलान के पथ पर निरंतर अग्रसर है। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक प्रधान सचिव। ज्यादा प्रासंगिक है। मैं तो मानता हूँ कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुल से ही शुरू हुआ था और वो आंदोलन जो था, वो आज़ादी की जो लड़ाई थी, वो कंपनी राज को मिटाने के लिए, कंपनियों की गुलामी को ख़त्म करने के लिए सिद्धू, कान्हू जैसे लाखों शहीदों के कुर्बानी के बदौलत हम लोगों को मिला, हम हासिल किए। हम समझते हैं कि इस देश में फिर से एक बार कंपनी राज थोपने की कोशिश हो रही है, कॉरपोरेट राज थोपने की कोशिश हो रही है। इसलिए हुल से प्रेरणा लेना, उलगुलान से प्रेरणा लेना, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा लेना और कंपनी राज के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाना इस समय किसी भी पहले के ज़माने की तुलना में ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, आज संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द पर आरएसएस को आपत्ति है, आप लोग क्या मान रहे हैं? आरएसएस को तो आपत्ति रहना ही चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बीजेपी जो इस समय सत्ता में है, केंद्र में सत्तासीन है, उसके संविधान में लेकिन ये दोनों शब्द बरकरार है। समाजवाद भी है और धर्मनिरपेक्षता के सवाल भी है। इसलिए
आरएसएस क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता में जो लोग हैं उनको अगर उनके लोग भी, उनके मंत्री भी जब ये बात बोलना शुरू कर दे तब ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। हमको लगता है कि बीजेपी को तो इस तरह की बात कहने के पहले अपना जो पार्टी संविधान है उसको पढ़ के समझ लेना चाहिए कि उसमें कौन बात को क्यों घुसाया गया था। तो हम समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता जो भी बोले और समाजवाद ये इस देश का किसी भी जो तीसरे दुनिया का विकासशील देश है उसके लिए ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। इसलिए हम हर हालत में संविधान में इन शब्दों को रखने के पक्ष में हैं।